चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर का। उदय भान को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर विधायक कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं। जी हां, कुलदीप बिश्नोई ने देर रात ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा कि साथियों, आप सबके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं। आपका प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से जवाब न मांग लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। तो ये यहां पर इन्होंने ट्वीट किया है। कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, अपनी नाराजगी उन्होंने यहां पर जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से नहीं मिल लेता हूं, तब तक आप सब शांत रहें। तो ये ट्विटर पर उन्होंने संदेश दिया है। कुलदीप बिश्नोई हैं, विधायक हैं, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। नाराजगी जताई है उन्होंने कि उदय भान को क्यों कमान सौंप दी गई। कमान उनको सौंपनी चाहिए थी, जिम्मेदारी उन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी ना देकर उदय भान को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई। इसे लेकर काफी नाराज हैं, काफी यहाँ पर अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए हैं। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना दर्द यहाँ पर बयां करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि संयम रखे, जब तक राहुल गांधी जी से जवाब नहीं ले लेता हूं तब तक संयम रखने की जरूरत है। तो राहुल गांधी जी से मुलाकात कर उनसे जवाब लेना चाहते हैं वो कि आखिर ये जिम्मेदारी उदय भान जी को क्यों दी गई। ये जिम्मेदारी उन्हें देनी चाहिए थी, उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। उम्मीद थी उन्हें पूरी कि ये जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई, जिसे लेकर वो काफी नाराज और काफी यहां पर दुखी नजर आए। जब तक मैं राहुल गांधी जी से जवाब न मांग लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि साथियों, आप सबके संदेश मिल रहे हैं। मैं काफी भावुक हूं आप सबके संदेशों को पढ़कर, लेकिन जरूरत है अभी, जब तक मैं यहाँ राहुल गांधी जी से मिल नहीं लेता हूं, उनसे जवाब नहीं ले लेता हूं, तब तक कोई भी कदम हमें नहीं उठाना है। यानी कि अभी आप देखिए कि शुरुआत ही हुई है और ऐसे में ही यहां पर जो है दो तरह की तस्वीरें नजर आने लगी। तो कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, नाराज नजर आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, क्या कहेंगे इस पर? साफ तौर पर उन्होंने यहाँ ट्वीट पर लिख दिया है कि जब तक राहुल गांधी जी से जवाब नहीं मांग लेता हूँ, किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाऊंगा, जवाब लेने के बाद कदम उठाऊंगा। जी, तो मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आपसे यही पूछना चाहते हैं कि एक तरफ यहाँ पर कल हमने एक डिबेट की थी, उसमें लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कई प्रवक्ता, कई नेता हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा था कि अब पार्टी एकजुट होकर काम करेगी, लेकिन अभी तो एकजुट होकर काम किस तरह से होगा ये शुरुआत में ही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है मैम आपको? अच्छा, एक बात बताइए केवल ढींगरा जी, ये दो फाड़ में क्यों हमेशा से कांग्रेस के अंदर दो फाड़ क्यों नजर आते हैं, जब जिम्मेदारी यहाँ पर सौंप दी गई है? नहीं, हमें नहीं नजर आ रहे हैं, ये सबको नजर आते हैं, सभी को नजर आते हैं केवल ढींगरा जी, हमें नहीं नजर आते हैं। हर खबर को कुछ भी नजर आए वो हमारी नजर से नहीं हम देख रहे ना। आप हमारे तो कांग्रेस सारी एकजुट है। हाँ, कांग्रेस वाले एकजुट है, तभी अगर किसी को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो कांग्रेस से यानी आप ही की पार्टी से जो है वो स्वर उठने शुरू हो जाते हैं। सर मेरी बात तो सुनिए आप, अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो आप ही की पार्टी से अगर किसी को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो आप ही के पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं कि जिम्मेदारी उसे क्यों सौंपी गई है, मुझे मॉनिटर क्यों नहीं बनाया गया। तो ऐसा है, राहुल जी से कोई बात ना करेगा हमारी पार्टी का आदमी? आप बताइए। नहीं, राहुल जी से बिल्कुल बात करेंगे आपकी पार्टी के आदमी, उससे तो हमें हम कोई मोदी से बात करने थोड़ी जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी से तो आप बात करेंगे। मेरा सवाल आप तो हमारी इंटरनल मामला है ना पार्टी का, पार्टी के मामले का कोई मतलब नहीं। इंटरनल मामला तो इंटरनल मामला आपका केवल जी जनता भी देख रही है, आपका जो इंटरनल मामला है उसे जनता भी देख रही है। जनता को देखने दीजिए, चिंता मत करिए आप, हमारी पार्टी एकजुट है, आप चिंता मत करिए। आपकी पार्टी कितना एकजुट होकर काम कर रही है ये तो मैं खुद भी देख रही हूँ और जनता भी देख रही है केवल जी, और आप भी देख रहे हैं। मुझे पता है आप क्या देख रहे हैं, हमें भी पता है आप क्या देख रहे हैं। नहीं, तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए केवल जी क्या देख रहे हैं, आप बता दीजिए। आपकी आवाज सुन रहे हैं मैडम, सुनिए। आपने कभी ये बताया कि खट्टर साहब क्या देख रहे हैं,
और जो विज साहब है वो क्या देख रहे हैं, कभी बताया आपने, कभी चर्चा की इस पे? क्योंकि आप लोगों के चैनल बंद कर देंगे उठा के। हाँ, अगर आपने नहीं, आपने कभी देखा है कि बीजेपी के जो तमाम नेता है वो आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से हाथापाई करते हैं? देखा है आपने? नहीं, हमने नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों की तमाम दिग्गज नेताओं को लड़ते हुए हमने कई बार देखा है। हम तो रोज देखते हैं वो लड़ते हुए, लेकिन आपने अगर आप देखते हैं तो आप ऐसे विजुअल्स, ऐसी वीडियोस को बनाकर भेजिए ना, हर खबर उन्हें भी दिखाएगा। कांग्रेस के अंदर, हाँ, कांग्रेस के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। आप लोग ऐसा बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक ताजा तस्वीर मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी दिखाई थी कि विधानसभा चुनावों की जब तैयारी हो रही थी तो राहुल गांधी के सामने आप ही के पार्टी के नेता यहाँ हाथापाई करने लग जाते हैं। किसी ने किसी तरह की कोई हाथापाई नहीं किया। आपको पता नहीं क्या दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस मुझे तो वही दिख रहा है सर, जो मैं तस्वीरें देखती हूँ वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप भड़क रहे हैं, आप भड़क रहे हैं सर, आप भड़क रहे हैं, आपको तो जवाब देना चाहिए। आप भड़क रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं कि यार कांग्रेस एकजुट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कांग्रेस के अंदर। हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस में प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ चैनल के अंदर प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, उम्मीद करूंगी कि जो आपकी एक दिमाग में जो एक आपके चल रहा है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए तो बेहतर होगा। अभी वो सब कुछ ठीक है हमारे अंदर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। जिस चैनल को प्रॉब्लम हो रही है वो भी ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपकी इस बात को जरूर मैं दोबारा दिखाऊंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित मेहरा जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल किया गया, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर उदय भान जी को दी गई, लेकिन अब उसे लेकर यहाँ कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। कुलदीप बिश्नोई विधायक हैं जिन्हें इससे परेशानी है, दिक्कत है कि जिम्मेदारी उन्हें क्यों नहीं दी गई? देखिए कंचन, बात यह है कि कल जब सौंपी गई थी इनको अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी उदय भान को, तो उनका अगर उसके बाद जो तुरंत बाद जो रिएक्शन लिया गया था, उनका जो बयान दिया था उन्होंने ऑन कैमरा, तो उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद कांग्रेस में गुटबाजी नहीं रही है, नहीं है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब गुटबाजी तो थी, ठीक है ना। अब कोई इसको डिनाई करे तो उसका क्या इलाज हो सकता है। और देखिए ये बात है कि ये कटु सत्य है कि सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, हर पार्टी में, हर राजनीतिक दल में गुट होते हैं, ठीक है ना। किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में बातें छुपी रहती हैं, किसी में उजागर हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं हर नेता में, ठीक है ना। तो कौन अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ठीक है ना। कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, कौन मंत्री नहीं बनना चाहता, कौन विधायक नहीं बनना चाहता। तो महत्वाकांक्षा तो होती है और समय समय पे उजागर भी होती रहती है। तो इसको अगर ज्यादा रूप में कहें तो हम गुटबाजी कह सकते हैं। सारे आपके पास वापस लौटूंगी। शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, विधायक हैं कांग्रेस से। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी जी, धन्यवाद। शमशेर जी, मेरा सवाल आपसे है, एक बहुत ही अच्छे से इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पर एक बदलाव किया गया, बदलाव करके जिम्मेदारी उदय भान जी को सौंपी गई, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर विधायक कुलदीप बिश्नोई जी इससे नाराज हो गए हैं। नाराज होकर उन्होंने ट्विटर पर साफ तौर पर लिख दिया है कि राहुल गांधी जी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही किसी तरह का कोई कदम उठाएंगे। किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ऐसे है कि जब बदलाव होता है तो प्रधान तो एक ही बनेगा ना। तो प्रधान तो ज्यादा बन नहीं सकते, तो बाकी लोगों को थोड़ी बहुत अगर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप जी ने तो अच्छा किया है कि अपने समर्थकों को समझाया, अभी उल्टा पुल्टा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बात करके अपने आप सेटल कर लूंगा। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो ये सबको समझा रहे हैं, वरना तो लोग अपने समर्थकों को उकसाते हैं और उकसाने के बाद उसको मतलब आगे करते हैं, शमशेर जी इच्छा कंधे पे रख के चलाते हैं। तो कुलदीप जी ने अच्छा किया है। हाँ। हम नाराजगी होगी भी तो इतना बड़ा कुनबा है, अगर एक बनेगा कोई नहीं बनेगा, छोटी मोटी नाराजगी हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शमशेर जी, इच्छा आपने भी जाहिर की थी। शमशेर जी, इच्छा आपने भी जाहिर की थी, आप भी बनना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, मैं बनना चाहता था, मैंने नाराजगी तो नहीं जाहिर की ना। अगर हाईकमांड ने मेरे को नहीं बनाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं सारी जिंदगी इस पार्टी में रहा हूँ, इस पार्टी को सींचा है अपने खून पसीने से। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब अगर कोई भी बनाया, पार्टी ने सोचा होगा कि उदय भान जी ज्यादा सक्षम है, उनको बना दिया उन्होंने, बिल्कुल, तो अच्छी बात है। अब उदय भान जी
की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जैसे ही बड़ा पोस्ट मिलता है तो बड़ी पोस्ट के साथ जिम्मेदारी भी उतनी भारी हो जाती है। बिल्कुल। अब उनकी जिम्मेदारी है कि अपने सभी साथियों को साथ लेके कंधे से कंधा मिला के, जितनी भी फौज है कांग्रेस की, ये जर्नैल की जिम्मेदारी है कि वो उसको साथ लेके लड़ाई लड़े और फतेह करें। बिल्कुल। शमशेर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे, बड़ा ही यहाँ पर इसका जवाब दीजिएगा। सर, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर लगातार जो एक अंतरकलह की खबरें सामने आती रही हैं, कई तस्वीरें भी हमने देखी हैं, क्या आपको लगता है कि वो खत्म हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पर उदय भान जी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद अब पार्टी से ही लोग अपनी अगर नाराजगी जताने लगे तो काम कब करेंगे अगर इसी तरह से इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे? देखो, अभी तक तो कांग्रेस इसी में उलझी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नई शुरुआत हुई है तो इसका आंकलन आज ही नहीं किया जा सकता है। कैसे कैसे आगे बढ़ेगी बात और कैसे कैसे जिसको प्रधान बनाया, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो आदमी कैसे किस तरीके से इसको लेके चलता है, क्या सोच है उसकी, सबको साथ लेके चलेगा या पक्षपात से चलेगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, तभी इस पे कोई कमेंट हो पाएगा। लेकिन शमशेर जी, कोई दो राय नहीं, गुटबाजी थी, गुटबाजी रहेगी, ये चलती रही है जब से कांग्रेस बनी है, जब से ही चल रही है। हाँ। गुट मतलब, लेकिन गुट जो है वो हेल्दी संघर्ष करें तो पार्टी के फायदे में है। अगर उसको ईगो प्रॉब्लम बना के कहीं लाइन खींच के बैठ जाए तो वो पार्टी के लिए दिक्कत भी है। तो मेरे अब प्रधान तो मैं भी बनना चाहता था लेकिन नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पार्टी हाईकमांड की जो भी फैसला है वो सिरमत्थे है और आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाएगा मौका, क्योंकि जो बनेगा ये तो बदलाव जो है वो तो प्रकृति का नियम है। बहुत सारे प्रधान बने और बदलते रहे, जो बनेगा वही बदलेगा ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि इन गुटबाजी को खत्म करके, इस अंतरकलह को खत्म करके यहाँ जनता के लिए क्या कुछ करना है, इस पर फोकस किया जाए? क्योंकि वक्त कम है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जरूरत होगी कि पार्टी को मजबूती से लेकर चले और जनता के लिए काम करें। मैं तो कहता हूँ कि सबको एक होके लड़ाई लड़नी चाहिए और जब सत्ता की बारी आएगी, जब लड़ाई लड़नी आपस में, सत्ता की ही लड़ाई है ना, मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा है सारा। लेकिन सबको पहले मुख्यमंत्री बनने लायक पार्टी को बनाना चाहिए, 46 MLA जिताने चाहिए, ज्यादा जिताने चाहिए, उसके बाद जब मुख्यमंत्री की बारी आएगी फिर लड़ाई लड़, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। और मैंने तो ये भी कहा था कि अगर अब मेरे को प्रधान बनाओगे तो मैं लिख के दे दूंगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। बिल्कुल। क्योंकि जो प्रधान बनता है वो पार्टी को, अगर उसमें सत्ता की भूख नहीं है या उसमें एक पद की भूख नहीं है तो वो सबको एक नजर से देख के चलेगा, नहीं तो वो अपने ही पक्ष में सारे काम करेगा। बिल्कुल। दूसरे लोग नाराज होंगे। बिल्कुल, क्योंकि शमशेर जी अगर देखा जाए तो शायद इसी गुटबाजी की वजह से 2019 में कांग्रेस जो है वो काफी पीछे रह गई थी और अब 2024 में चुनाव है। अगर इसी तरह से गुटबाजी चलती रही, इसी तरह से कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ दो खेमे नजर आए तो शायद 2024 में भी काफी मुश्किलें होंगी। नहीं, अभी तो देखो उदय भान जी बने हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। और जैसे वो आगे चलेंगे तो फिर 5-10 दिन महीना बाद बात करेंगे भी कैसे आगे पार्टी बढ़ती है, उसके बाद ही इस पे कमेंट हो सकता है। अभी तो अच्छे को अच्छा ही कहना चाहिए, जो फैसला हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। चलिए शमशेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं अमित मेहरा जी से बात कर लेते हैं। अमित जी, जिस तरह से यहाँ पर अब कांग्रेस के अंदर ही, हालांकि ये कोई पहला वाक्य नहीं है, कोई पहली बात नहीं है, हम काफी पहले से देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हैं और दो नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि कई लोग यहाँ आपस में ही एक दूसरे से, यहाँ पर इन लोगों को इतनी परेशानी है कि ये जनता के लिए क्या काम करेंगे। कल ही जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज ही यहाँ पर इन्हीं की पार्टी में से एक ने आवाज उठा दी कि भाई बनना तो मुझे था, मुझे क्यों नहीं बनाया। नहीं, देखिए कंचन जो पीछे हो चुका उस पर तो हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आगे क्या होगा भाई, अगर आगे मान लिया कुलदीप बिश्नोई हैं या और जो भी जितने भी गुट हैं जो माने जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला है, क्या ये सारे एक झंडे के नीचे आएंगे? ठीक है ना, उसको डिपेंड करेगा। तो पता चलेगा कि हाँ कांग्रेस एकजुट है, गुटबाजी नहीं है। क्योंकि अभी तक तो हम ये देखते रहे थे विपक्ष आपके समक्ष जो है कार्यक्रम
उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, सभी विधायक होते थे। लेकिन जब कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है वो नहीं होती थी, तो क्या अब ये सारे जो विधायक हैं, सारे जो नेता हैं, तो वो एक झंडे के नीचे आएंगे तो वो पता चलेगा कि गुटबाजी खत्म हुई है, ठीक है ना। और जो प्रदर्शन करेंगे, मान लिया अभी जो हालिया जो सबसे ज्यादा बड़ा संकट आया हुआ प्रदेश पे वो बिजली संकट है, ठीक है ना। तो कांग्रेस उसको कैसे एक संघर्ष करेगी, जन जन तक पहुंचाएगी, है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे पता चलेगा कि हाँ सब कुछ ठीक चला, नहीं तो यही होगा कि वही चीज आगे चल रही है। अमित नेहरा जी अभी हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी यहाँ पर जुड़े थे। उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना था कि हाँ वो खुद इस बात को मान रहे थे कि पार्टी के अंदर जो है दो फाड़ जरूर हैं, पार्टी के अंदर अंतर कलह भी जरूर है। सवाल यही है कि 2019 में इसी पार्टी की वजह से, इसी पार्टी के अंदर जो फाड़ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रह गई थी। 2024 में भी कई मुश्किलें यहाँ पर इनके लिए आ सकती हैं। देखिए अभी तो 2024 का कहना तो थोड़ा सा अर्ली है, जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी टाइम है उसमें, तो क्या मोड़ लेती है चीजें, ठीक है ना। अभी तो देखना पड़ेगा कि इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो कैसा रहेगा अभी तक, क्योंकि उदयवान को जो सक्रिय जो संगठन होता है ना उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली नहीं थी अभी तक। हालांकि 4 बार वो विधायक जरूर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेशाध्यक्ष जितनी बड़ी जो कोई जिम्मेदारी थी अभी तक उनको मिली नहीं थी। तो कितनों को साथ लेके चलते हैं, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ पाएंगे, कुमारी शैलजा को वो साथ रख पाएंगे, ठीक है ना। कुलदीप बिश्नोई जिस तरह एक थोड़ा सा अनॉयड से हैं, तो क्या उनको साथ में। अमित नेहरा जी यहाँ पर एक रिएक्शन मैं यहाँ पर केवल जी का भी लेना चाहूंगी। केवल जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। केवल जी, जिस तरह से आपने सुना होगा शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ जुड़े थे, आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को माना है कि पार्टी के अंदर दो फाड़ है, पार्टी के अंदर अंतर कलह है, जरूरत है कि अब इस अंतर कलह को पीछे छोड़कर हम एकजुट होकर काम करें। क्या कहेंगे इस पर? मैं गोगी जी को सुन रहा था, उन्होंने ना तो कहीं कहा कि अंतरकला है, ना ही उन्होंने कहा दो फाड़ है। आप सुन नहीं रहे थे सर, मैं उनकी बात सुन रहा था, मैं भी तो चैनल पे जुड़ा हुआ हूँ, मैं सुन रहा था उनकी बात। आपने उनकी बात, वो ये कहना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे थे, आप जो कह रहे हैं वो नहीं कह रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि कांग्रेस में गुट होते हैं, और गुट होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बीजेपी में भी गुट है। यानी पूरा समय गुटबाजी में खत्म कर देगी कांग्रेस, पूरा समय जो है वो गुटबाजी में खत्म कर देगी कांग्रेस। हाँ, इसीलिए 2019 में खामियाजा भुगता था आप लोगों ने, गुटबाजी में ही लगे रहे आप लोग। सुनिए, आप ऐसे करिएगा, हमारा विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम है 1 तारीख को फरीदाबाद में। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप आइएगा वहां पे। अब वहां पे सीएलपी लीडर भी होंगे, हुड्डा साहब, माननीय हुड्डा साहब जो है वो सीएलपी लीडर है, वो भी होंगे। और हमारे जो नए प्रधान बने हैं उदयवान जी, वो भी वहां पे होंगे। और अगर दोनों वहां पे विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम में आपको मैं दिखाई भी देंगे, और आप उनकी पिक्चर भी लेना। केवल जी मसला क्या है ना, आप सारा समय ना क्या करते हैं, आप सारा समय नाराजगी में यहाँ बता देंगे तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा आपने सवाल नहीं सुना, आपने सुना नहीं। आप इस प्रोग्राम को जरूर यूट्यूब पे देखिएगा और वापस जाकर जरूर देखिएगा कि यहाँ पर अंतर कलह की बात को उन्होंने माना है कि नहीं माना है। आप इसे जरूर सुनिएगा, ये हमारी जुबान नहीं है, ये आप ही के पार्टी के कई नेता, कई बड़े दिग्गज लोग कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर अंतर कलह है। देखिए, आपको कौन से दिग्गज कोई बता के जाते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ। मैं आपको ये बताता हूँ, कांग्रेस सुन लीजिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप मेरी आवाज रखेंगे या आप अपनी आवाज रखेंगे जोर से, वो बताइए मुझे। नहीं, आप ही रखिए, आप एक काम करिए और जोर से अपनी आवाज रखिए सर, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात को तो सुनिए क्या कहा जा रहा है। अगर तो चैनल ने ये तय कर रखा है कि हमने अंतरकला करके दिखानी है, फिर तो मर्जी है आपकी, आप जोर जोर से चिल्ला के बोलिए। अगर आपने प्रवक्ता की बात रखनी है तो मेरी बात सुनिए, कहिए। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एकजुट है। 1 तारीख को फरीदाबाद में प्रोग्राम होगा, जो सीएलपी लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी होंगे, और पार्टी के जो नवनियुक्त प्रधान है वो भी होंगे। अगर दोनों लोग वहां पे होंगे तो फिर अंतरकला कैसे हो गई, आप समझाइए मुझे। अंतरकला करने से थोड़ी अंतरकला। अच्छा चलिए केवल जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। 2019 में जब अशोक तंवर जी अलग हुए थे, उसके पीछे क्या वजह रही थी, क्या हुआ था? देखिए, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ। और अगर आप 2019 पे रहेंगे तो 2019 पे रहिए आप। आपका चैनल भी 2019 में ही रहे।
आप 2022 की बात करिए, इलेक्शन 2024 के अक्टूबर मैं आपको 2019 से 2024 में ले जाना चाह रही हूँ सर। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं आपको 2019 से 2024 में ले जाना चाह रही हूँ। मैं खुद चाह रही हूँ कि 2019 में जो खामियाजा आपने भुगता है वो आप 2024 में ना भुगतें। उसके लिए जरूरत होगी कि आप लोग एकजुट होकर काम करें। कल ही एक को जिम्मेदारी दी गई है, आज ही आवाज बुलंद हो गई है पार्टी के ही लोगों की। देखिए, आप चीख से चिल्लाना बंद कीजिए, मेरे साथ बात कर लीजिए। सर मतलब आप चीखेंगे, मैं अपना सवाल भी ना पूछूं? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं बड़े प्यार से आपको ये बात कह रहा हूँ। आप 1 तारीख को फरीदाबाद आइए, आपको प्रधान भी वहाँ पे मिलेंगे, सीएनपी लीडर भी वहाँ पे मिलेंगे और कांग्रेस भी एकजुट मिलेगी। चलिए, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ केवल जी कि आगे जब आगे केवल जी मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आगे भी जब डिबेट शो होंगे तो मैं आपसे जरूर बात करूं। अगर आगे किसी भी तरह की कोई बात कांग्रेस की होगी तो आपसे मैं सवाल जरूर पूछूंगी। चैनल आप सुन लीजिए, डिबेट के लिए कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा आगे बताएगा हर टाइम, और हर टाइम आपके बीच में रहेगा। और आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं ये भी इंश्योर करूंगा आपको कि कोई गुटबाजी की खबर आलतू फालतू कोई चैनल ना चला पाए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आप करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ढींगरा जी, आप जुड़े और उम्मीद करेंगे कि आगे आपसे मैं जुड़ूं और आपसे जरूर इस पर सवाल पूछूं कि क्या कांग्रेस में सब कुछ आपके हिसाब से ठीक चल रहा है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कांग्रेस के तमाम लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि अंतर कलह चल रहा है, लेकिन लगातार चैनल्स पर, खाली इसी चैनल पर नहीं कई और चैनल्स पर भी हमने देखा है, दिखाया है कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चलती है। विधानसभा चुनावों की जब तैयारियां चल रही थी तब राहुल गांधी के सामने ही यहां पर 2 कांग्रेस के दिग्गज नेता आपस में ही भिड़ गए थे। लेकिन सवाल वही है कि मानने को कोई तैयार नहीं है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भूल जाते हैं 2019 का अपना वो हश्र, जब 2019 में कितने पीछे रह गई थी कांग्रेस। 2024 में जरूरत है कांग्रेस को कि एकजुट होकर काम करे, शायद जनता इन पर भरोसा जता पाए।